ब्रेन जीएस में आप बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत की खोज यानी कि भारत की खोज के बारे में जानेंगे कि कोलंबस ने की या वास्को डी गामा ने की या इसका कैसे की, क्या कारण था, यहाँ कोलंबस को खोजने का क्या पर्पज़ था, कहीं भारत खोया हुआ था। ऐसा नहीं कि भारत कहीं खोया हुआ था, यूरोप के लोगों को जानकारी नहीं थी। चूँकि भारत जो है यानी कि मसालों के लिए उस समय बहुत फेमस था। जब ब्रिटिश पीरियड में यानी कि 1496-98 की अगर बात की जाए तो यूरोप के लोग भारत आना चाहते थे और इन क्षेत्रों में जो जलवायु है वो जो है मसालों के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी है। और ये अरब के लोग जो हैं इन क्षेत्रों से व्यापारिक लाभ ले रहे थे, वहाँ पे अपना भी व्यापार जमाना चाहते थे यूरोप के लोग। और चूँकि ज़मीनी रास्ता बहुत ही दुर्गम था, यहाँ आना बहुत सारे अरब देश पड़ते थे, जंगल, नदियाँ, है ना, अलग अलग जनजाति लोग, लुटेरे, उनको क्रॉस करके भारत आना जो है बहुत ज़्यादा ही मुश्किल और दुर्गम होता था। कोई भी भाई अब अरब का अधिकार था। जैसे भारत का अगर आप देखेंगे कि ये सपोज करो ये इंडिया है मैप में, और ये जो देश हैं वो अरब देश कहलाते थे। उनको क्रॉस करके भारत आना अफ्रीका से, तो भाई और दूसरा उनका जो है इन भारत के इन गुजरात से लेके और ये सारे तटीय क्षेत्रों में अधिकार था। व्यापार लेते थे, वहाँ से वस्तुएं लेके अपने क्षेत्रों में सेल करते थे, वहाँ से वहाँ पे बाज़ार में सेल करते थे और उनको बहुत ज़्यादा व्यापारिक लाभ होता था। ये सारी जब वहाँ यूरोप के लोगों को पता लगा कि जो एक ईस्ट में एक देश है जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही लाभदायक है, अरब वहाँ पे व्यापार करना चाहते थे, तो इस तरीके से जो है वहाँ यूरोप में ये मैसेज पहुँचा। और पहुँचने के बाद जो है अब जो है वहाँ पहुँचा कैसे जाए, क्योंकि ज़मीनी रास्ते से पहुँचना बहुत ही ज़्यादा दुर्गम था, तो अब समुद्र की रास्ता को खोजा जाए। तो जैसा कि आप देखेंगे कि जो है हम मोटा मोटा हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे एक महाद्वीप है आपका अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के ही ऊपर में है आपका यूरोप, ये है आपका यूरोप, ये है आपका दक्षिण अफ्रीका, ये भारत के ऊपर जो है आप देखेंगे तो ये एशियाई देश हैं, इधर भी तो एशिया का ही देश है। इसके वेस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे भी जो है एक महाद्वीप मिलेगा जो कहलाता है दक्षिणी अमेरिका। इसके ऊपर भी देश मिलेगा जो आपका कहलाता है उत्तरी अमेरिका, मतलब महाद्वीप कहलाता है। और एशिया के ईस्ट में आप देखेंगे कि जो है ऑस्ट्रेलिया है, और पोल पे जो ऊपर नीचे देखेंगे अंटार्कटिका है। तो कुल मिला के जो है 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप के साथ साथ हम लोग जो है मेन भारत की खोज पे यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोप में जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे तटीय क्षेत्रों में आप देखेंगे दो देश हैं। एक जो है पुर्तगाल छोटा सा, उसके बगल में जो है स्पेन के ही राजा थे प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर। कौन? प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर, जिन्होंने ज्योग्राफिकल या भौगोलिक खोजों में इंटरेस्ट लिया और इंटरेस्ट लेके तैयार किया एक व्यक्ति, यानी कि जो भी बहुत बड़ा नाविक था और नौसेना का बहुत ज़्यादा जो है एक
एक्सपर्ट था। तो ये इसको तैयार किया क्रिस्टोफर कोलंबस को, किसके द्वारा? तो यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है कहाँ का यात्री था? स्पेन का था। तो ये जो है भारतीय क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए आना चाहता था। चूँकि अब ज़मीनी रास्ते से जो पॉसिबल नहीं हुआ, तो अब समुद्र के रास्ते से, अब समुद्र के रास्ते से ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है कि अर्थ जो है गोल है, किधर से जाएं, कैसे पहुंचेंगे। तो इधर के लिए निकला यहाँ से, स्पेन से, और इधर के क्षेत्रों में यानी कि पहुँच गया। तो यहाँ पे जो पहुँचा, तब यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं जो कैरिबियन द्वीप कहलाते हैं, यानी कि वेस्ट इंडीज। प्रेजेंट में जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो इन्हीं द्वीपों में, यानी कि वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, कई सारे द्वीपों को असेंबल करके जो है एक देश का नाम दिया गया है वेस्ट इंडीज। यानी कि अमेरिका ने जिसको खोज सबसे पहले की थी, तो वो यही क्षेत्र है। उसके बाद फिर बाद में वो इधर भी गया और घूम के, यानी कि 3-4 बार करीब उसने यात्रा की। और बहरहाल, और तो उसको उस समय जब लगा कि अरे यही इंडिया है, और वहाँ पे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर को बताया गया, तब बाद में जब सर्च हुई कि नहीं ये तो इंडिया नहीं है, और या तो ये तो अमेरिका है, क्योंकि इसके पहले एक अमेरिगो नामक व्यक्ति गया था और उसी के नाम पे ये अमेरिका का नाम पड़ा। तो बहरहाल जो है 1492 में अमेरिका की खोज की थी। किसने? 1492 में अमेरिका की खोज, जिसको नई दुनिया की खोज कहा जाता है, किसने की? कोलंबस ने। कोलंबस कहाँ का नागरिक था? स्पेन का, और स्पेन के राजा प्रिंस हेनरी नेविगेटर के सहयोग से या उन्हीं के द्वारा ये भेजा गया था। अब बात होती है भारत की खोज। तो भारत जो है पहुंचने के लिए जो है रूट नहीं मालूम था। तो एक व्यक्ति, कोलंबस के बाद एक व्यक्ति जो है, मतलब एक व्यक्ति उससे पहले, कोलंबस के ही पहले इधर के क्षेत्रों में आने का प्रयास कर चुका था, तो यहाँ तक आया था। तो यहाँ पे एक है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, यानी जिसको कहा जाता है आशा अंतरीप। आशा अंतरिक्ष, ये यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का किनारा है। यहाँ पे मैप वगैरह में जो भी आप देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है। उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज एक व्यक्ति ने की थी, बार्थोलोमेओ डियाज। बार्थोलोमेओ डियाज। चूँकि वो भारत के क्षेत्रों में आना चाहता, तो यहाँ तक आया। जब आगे उसने देखा, अरे यहाँ पर तो सब पानी पानी दूर तक है, और उसको फिर जो है हिम्मत नहीं पड़ी कि आगे के क्षेत्रों में पहुँचे, तो वो यहीं से ही वापस यहाँ से आया और यहीं के लिए वापस चला गया इसी मार्ग से। तो अगर एग्ज़ाम में आए कि आशा अंतरीप की किसने खोज की, तो यही बार्थोलोमेओ डियाज या केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी किनारा है, उसकी जो खोज है तो वो बार्थोलोमेओ डियाज ने की थी। अब चलते हैं कि तो इसी उद्देश्य से, भारत में पहुंचने के उद्देश्य से एक पर्सन वास्को डी गामा जो है 1497 में 1497 में क्या नाम पुर्तगाल से निकलता है, फिर हिम्मत करके, क्योंकि यहाँ तक तो उसको भी जानकारी क्योंकि मिल चुकी थी बार्थोलोमेओ डियाज से। तो अब उसी रास्ते से जो है वो यहाँ तक आता है। अब वो भी देखता है कि बार्थोलोमेओ ने यहाँ तक तो यात्रा की थी, उसके आगे तो जो है, तो इसने आशा अंतरीप जो अफ्रीका महाद्वीप का किनारा है उस पर कई दिन डेरा डाला और नज़र दौड़ाए, दूर दूर तक पानी था। फिर उसने ध्यान दिया कि जो पक्षी हैं वो किधर जा रहे हैं। पक्षी उनको दिखाई दिए कि इधर से पक्षी इधर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई आगे देश होगा। समुद्र में हजारों किलोमीटर डिस्टेंस है, कोई ना कोई देश होगा। और फिर उसने हिम्मत बांध के फिर निकल चुका पड़ा आगे की तरफ। अरब सागर में आता है, अरबियन सी में आता है, तो रास्ता भटक जाता कि अब किधर जाएं। अब पक्षी जो है वो इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं,
अब चक्कर में पड़ गया किधर के जाएं, तो वहीं समुद्र में ही एक व्यक्ति अब्दुल मुनीद नामक एक व्यक्ति मिलता है, नाविक था वो भी अब्दुल मुनीद। उससे जानकारी लेता है वास्को डी गामा कि किधर जाना है, तो वो इधर ही तरफ संकेत करता है और यहाँ पे जो है केरल वाला हिस्सा है कालीकट। कालीकट पहुँचता है कब? 1498 में कालीकट पहुँचता है वास्को डी गामा। यानी कि भारत की खोज कब हुई? भारत जो पहुँचा कालीकट 1498 में, इसी को माना जाता है इतिहास में भारत की खोज वास्को डी गामा द्वारा। ठीक है। कालीकट का जो एक राजा था, राजा जमोरिन, उसने इसका स्वागत किया, वेलकम जमोरिन। और जो वस्तुएं व्यापार करने के उद्देश्य से लेके आया वो यहाँ पे उसने मार्केट में बेची। और जो यूरोप के लोगों को चाहिए थी, मुख्य रूप से काली मिर्च, अपने साथ जो है हरी मिर्चें लेके आया था और काली मिर्चों जो है यहाँ से खरीद के ले आया। तो उसको इस व्यापार में 60 गुना ज़्यादा, कितना प्रॉफिट हुआ? 60% ज़्यादा। अब ये जब वापस यहाँ से गया यूरोप, तो वहाँ पे बताया गया, तो धीरे अब जो है रास्ता खुल गया यूरोप के लोगों का व्यापारिक मार्ग। तो इस तरीके से पुर्तगाल और यूरोप के धीरे धीरे जो है इस मार्ग से व्यापार करने लगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वास्को डी गामा 3 बार भारत आया, 1498 में, फिर 1502 में आया, फिर 1524 में आया। ये जो है वास्को डी गामा जो भारत आया था, फिर कमांडर बन के, वायसराय बन के भारत में आया और करीब 3 महीने ही रहा। एग्जाम में अगर आए कितनी बार आया, तो 3 बार आया। और तीसरी बार जब आया था तो कमांडर बन के, और कमांडर बन के रूप में 3 महीने बाद कोच्चि में 1524 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में इसको यहीं पे दफनाया जाता है। कोच्चि में इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कोच्चि में। फिर बाद में देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा व्यापार, अब इधर से व्यापार जो है हो रहा था, तो वो महंगा पड़ता था क्योंकि लंबा चक्कर पड़ता था यहाँ तक आने के लिए। तो अब लगा कि कोई रास्ता शॉर्टकट खोजा जाए, समुद्री रास्ता। तो आप देखेंगे कि स्पेन और पुर्तगाल के नीचे जो है भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। और यहाँ पे आगे है कौन है? लाल सागर, रेड सी, लाल सागर, लाल सागर। तो यहाँ पे जो है खासकर इजिप्ट, मिस्र के ऊपर जो है, इसी को के ऊपर एक नहर बनाई गई जिसको नाम है स्वेज नहर, स्वेज कैनाल, स्वेज नहर, स्वेज नहर, स्वेज नहर। अब ये स्वेज नहर कब बनी थी? 1859 में। अब जब स्वेज नहर बन गई तो व्यापार जो है इस रास्ते से इधर से आने लगा, जो कोस्टली पड़ता, करीब करीब 7000 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो गई। अब समझ लो कितना कॉस्टली पड़ रहा है। अगर 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, अब शॉर्टकट यहाँ पे व्यापार सस्ता पड़ा और ज़्यादा मात्रा में लगा। तो अब यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर निर्माण कब हुई? तो 1859 में, 1859 में। और स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो मेडिटेरियन सी और रेड सी, यानी भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में उनको जोड़ने के लिए जो है स्वेज नहर का निर्माण किया गया। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से जो है भारत, अब एक अंतिम पॉइंट, भारत की खोज क्यों की गई? तो भारत की खोज इसलिए की गई कि यूरोप से नाविक के माध्यम से डायरेक्ट जो है भारत कैसे पहुंचा जाए, भारत को जो है
एक समुद्री व्यापार में कैसे पहुंचाया जाए। तो इसलिए जो है भारत की खोज की गई, किसके द्वारा हुई, 1498 में सफलता जिसमें प्राप्त की थी वास्को डी गामा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।